गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि कक्षा 8 विषय संस्कृत और फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है सुभाषितानी। तो आज हम इस सुभाषितानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस लेसन में मात्र कुछ 7 सूक्तियाँ हैं, 7 श्लोक हैं जो देखें। इसमें सबसे पहले सुभाषितानी, इसका संधि विच्छेद देख लें। सु प्लस भाषितानी यानी सु का अर्थ होता है अच्छे, भाषितानी मन विचार यानी अच्छे विचार या अच्छे भाषण या अच्छी बातें। लेसन का नाम यही है कि अच्छे भाषण, अच्छे विचार या अच्छी बातें। तो कुछ अच्छे विचार या अच्छी जो बातें हमको देखने सुनने को यहाँ पर मिल ही रही हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट जो श्लोक है अपना वो क्या लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट श्लोक इसमें लिखा हुआ है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसद भवन्ति अपेया। कहने का मतलब इसमें इस लेसन में कुछ जो श्लोक हैं मनुस्मृति से लिए गए हैं, कुछ नीति शतक से लिए गए हैं, कुछ अन्य ग्रंथ से लिए गए हैं। इसलिए जो ये सुभाषितानी के जो कुछ श्लोक हैं वो देखिए यहाँ पर पहला, इसमें जो पहला श्लोक है वो देखिए गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। आइए शुरू करते हैं कि गुणा गुणगेषु यानी गुण को जानने वालों में, गुणा मन गुण, भवन्ति मन होते हैं, यानी गुण को जानने वाले व्यक्तियों में ही गुण होते हैं या गुण प्राप्त होते हैं। यानी जो गुणों की कदर करते हैं उनके पास ही गुण मौजूद होते हैं, उनके पास गुण रहते हैं। और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी ते मन वे गुण, जो गुण हैं वे गुण निर्गुणम यानी निर्गुणम यानी गुणहीन व्यक्तियों के पास प्राप्त होकर के भवन्ति मन हो जाते हैं, दोषा मन दोष युक्त हो जाते हैं। यानी निर्गुण व्यक्ति के पास में वे गुण पहुंच करके या उनको वो प्राप्त कर करके वो कैसे हो जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद भवन्ति एपया। सुस्वादु तोया, सुमन सुस्वादु मन स्वादिष्ट, तोया मन जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली, नद्य मन नदियाँ, प्रभवन्ति मन उत्पन्न होती हैं। यानी स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ होती हैं वो स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब वही जो जल होता है वो समुद्रम आसाद, समुद्रों में पहुंच करके भवन्ति मन हो जाता है, एपे मन न पीने योग्य हो जाता है। वही जो नदियों का जो स्वादिष्ट जल होता है वो जब समुद्रों में पहुंच जाता है, समुद्रम आसाद, समुद्र में पहुंच करके भवन्ति एपया यानी न पीने योग्य हो जाता है। आइए दोबारा से देखते हैं कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति ये दोषा। यानी गुण को जानने वाले व्यक्तियों में गुण को जानने वाले व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति ए दोषा, भवन्ति दोषा यानी वे गुण गुणहीन व्यक्तियों के पास में पहुंच करके दोष युक्त हो जाते हैं। या ये इन गुणों को जो गुणहीन व्यक्ति अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या दोष से युक्त हो जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद भवन्ति एपेया, यानी स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ हैं वो उत्पन्न होती हैं और समुद्रम आसाद भवन्ति एपेया, और वही नदियों का जल समुद्रम आसाद यानी समुद्रों में पहुँच करके हमेशा न पीने योग्य हो जाता है, यानी खारा जल हो जाता है। कामना करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट श्लोक समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानी ने त्रैणम ने खादन अपि जीवान तद भाग देयम परम पशुनाम। कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति के पास में जितने ये जो गुण लिखे हुए हैं इनमें से एक गुण कुछ न कुछ होना जरूरी है। वो कौन सा है देखिए, या तो साहित्य होना चाहिए व्यक्ति के पास में, या कोई कला होनी चाहिए, या कोई संगीत होना चाहिए। यानी साहित्य संगीत कला विहीन है, यानी मनुष्य में अगर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है या कोई उसके पास कला नहीं है तो वो साक्षात पशु, कैसा है, साक्षात पशु है। यानी साहित्य संगीत और कला से जो रहित व्यक्ति होता है वो साक्षात पशु होता है। वो पशु कैसा होता है, पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ पूंछ, विषाण मन सिंह, हीन मन रहित।
यानी पूंछ और सींग से रहित साक्षात कैसा है वो पशु है। त्रैणम न खादन अपि जीवमान, त्रैणम मन घास को न खादन अपि मन, न खाता हुआ भी जीवमान है, मन जीवित रहता है। वो व्यक्ति घास को न खा करके भी जीवित रहता है। तद भागदेयम परम पशुनाम, अरे तद भागदेयम, तद मन वह भाग है किनका? पशुओं का। ये तो परम भाग है पशुओं का। अगर ऐसे व्यक्ति घास खाने लग जाएं तो हो सकता है कि पशुओं के लिए घास की कमी आ जाए और पशु क्या भूखे मर जाएं। इसलिए कहने का मतलब यह है कि व्यक्तियों के पास में साहित्य, संगीत और कला, इनमें से कोई एक गुण होना चाहिए। यानी साहित्य, संगीत, कला विनय साक्षात पशु पुच्छ विषानी ने, यानी साहित्य, संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति होता है वो साक्षात कैसा होता है? पशु होता है। वो पशु भी कैसा होता है? पूंछ और सींग से रहित साक्षात कैसा है? वो पशु है। त्रैणम न खादनपि जीवमान है तद भागदेयम परम पशुनाम, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास को न खाता हुआ भी जीवित रहता है। अगला अपना तीसरा श्लोक है, देखिए। लोब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्म है ओ विद्या फलम व्यसिन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। कहने का मतलब यह है कि लोब्धस्य, जो लोभी व्यक्ति होता है, नश्यति मन उसका नष्ट हो जाता है, यस्य मन नष्ट। जो लोभी व्यक्ति होता है, जो हर चीज में लोभ करता है, उस लोभी व्यक्ति का हमेशा के लिए यश समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, पिशुनस्य मैत्री, वो पिशुन कहते हैं चुगलखोर। जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी हमेशा मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रियस्य, और जिसकी हमेशा क्रिया ही नष्ट हो जाती है, यानी कोई कार्य नहीं करता है, व्यर्थ में बैठा रहता है, उसका हमेशा क्या नष्ट हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है, उसका वंश ही नष्ट हो जाता है। और अर्थस्य धर्म, अर्थस्य धर्म, यानी जो अर्थस्य मन अर्थ का ही हमेशा आश्रय लेता है, या अर्थ पर ही हमेशा, धन पर ही निर्भर रहता है, पैसे पर निर्भर रहता है, उसका हमेशा धर्म नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, विद्या फलाम व्यसिन, यानी व्यसिन जो व्यक्ति होता है, बुरी आदतों वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जो विद्या है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं कंजूस व्यक्ति होता है, उस कंजूस व्यक्ति का सौख्यम मन सुख, जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यानी जो कंजूस व्यक्ति होता है वो अपने खाने पीने सब का लोभ करेगा, और क्या है, वो उसकी हमेशा क्या हो जाएगी? जो सुख चैन हमेशा के लिए सुविधाएं वो नष्ट हो जाएंगी। राज्यम प्रेमतस्य सचिवस्य, प्रेमत यानी आलस्य, सचिव मन मंत्री, नरदीपस्य मन राजा का, यानी राजा का अगर कोई आलस्य मंत्री है तो उस राजा का हमेशा क्या नष्ट हो जाता है? राज्य नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होता है? राज्य। आइए दोबारा से पढ़ते हैं कि लोब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य धर्म है और विद्या फलम व्यसनस्य कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रेमत सचिवस्य नरदीपस्य। कहने का मतलब यह है कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, क्रिया न करने वाले का कुल और अर्थ पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्याफल, कंजूस की सुख सुविधाएं, और ऐसा राजा जिसका मंत्री आलस्य से ग्रसित हो, ऐसे राजा का हमेशा राज्य नष्ट हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 3 श्लोक बिल्कुल समझ आ गए होंगे। एक बार आप पढ़ोगे तो तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें इतनी कोई भी कठिनाई नहीं है, सीधे सीधे श्लोक है। आइए अगला देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनेत मधु मक्षिका असौ संत तथा एव सम सज्जन दुर्जननम श्रुत्वा वचय मधु सोक्तम रसम सर्जन्ति। कहने का मतलब यह है कि एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी चाहे कड़वा फूल हो या कड़वा कोई फल हो,
उस पर जाकर के बैठ जाती है और वहाँ से उस रस को निकालती है, और फिर भी क्या है, वो हमेशा शहद ही उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अगर कोई संत व्यक्ति है, वो भी दुर्जनों के पास में बैठ जाता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपने अच्छे विचारों को कभी नहीं छोड़ता है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि पीत्वा रसम, रस को पी करके तू मन तो कटुकम, मन कड़वे, मधुरम समान, मधुरता के समान, मीठे रस के समान ही, माधुर्यम एवं मधुरता को ही या शहद को ही जनियत मन उत्पन्न करती हैं मधुमक्षिका, मन मधुमक्खियां असमन ये, यानी ये जो मधुमक्खियां हैं कड़वे रस को, जो कड़वा कटुक है, उस कड़वे रस को मधुर मीठे रस के समान, कड़वे रस को मीठे रस के समान पी करके हमेशा मधुरता को ही या शहद को ही उत्पन्न करती हैं। नहीं आया समझ में? एक बार देखें कि ये जो मधुमक्खियां हैं, असौ मधुमक्षिका, ये जो मधुमक्खियां हैं, ये कड़वे रस को मधुरता के समान, मीठे रस के समान पी करके हमेशा रस को ही या शहद को ही उत्पन्न करती हैं। आगे देखें, संत तथे एव चेत, तथा एवं उसी प्रकार ही, तथा प्लस ए बराबर तथे, वृद्धि संधि है। उसी प्रकार जो संत सज्जन व्यक्ति हैं, बिल्कुल सीधे साधे सरल स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, वो सम सज्जन, सज्जनों के समान, दुर्जन नाम श्रुत्वा, दुर्जनों के वचनों को सुन करके, दुर्जन नाम वच श्रुत्वा, दुर्जनों के वचनों को सुन करके ही मधु सूक्तम, मधुर सूक्तियों की सृजंती, मन रचना करते हैं, यानी अच्छे विचार लिखते हैं। दोबारा देखिए नीचे वाली लाइन, उसी प्रकार संत जो व्यक्ति होते हैं वो दुर्जनों के वचनों को सज्जनों के समान सुनकर ही मधुर सूक्तियों की रचना करते हैं। कामना करता हूं आपको 4 श्लोक पूरी तरह समझ आ गए होंगे। अगला 5वां श्लोक है अपना, वो देखिए कि वृक्ष होता है, एक वृक्ष होता है, पादप होता है, पादप से हमने हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी प्राप्त करते हैं, चाहे वो पत्ते हों, चाहे फल हों, चाहे लकड़ी हो, चाहे छाल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छाया हो, सभी प्राप्त करते हैं। और सभी जो याचक होते हैं उनके पास जो आते हैं मांगने के लिए, उनसे जो कुछ ले जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो देखिए, पुष्पी पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी, धन्य महिर्वा येषा विमुखम यान्ति न अर्थिन। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल जो फल होते हैं अपने फ्रूट, छाया मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ी, धन्य मन धन्य है, महिर्वा मन वो पादप, यानी ऐसे वृक्ष क्या है, धन्य हैं, ये मन जिनके, विमुखम मन विमुख, यान्ति न यान्ति मन नहीं होते हैं, अर्थ न मन याचक, यानी धन्य महिर्वा कि ऐसे वृक्ष धन्य हैं, धन्य महिर्वा ऐसे वृक्ष धन्य हैं जिनके पुष्पों से, पत्रों से, फलों से, छाया से, जड़ों से, छालों से और लकड़ियों से जिनके याचक न अर्थ, यानी जिनके याचक कभी भी विमुख नहीं होते हैं, यानी खाली हाथ कभी भी वापस नहीं जाते हैं। समझ आ गया होगा, सरल श्लोक था। आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति क्या होते हैं, कोई कर्म करते नहीं, कार्य करते नहीं, सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे पर ही बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी न कभी या कभी भी अपने जीवन में
हमेशा कोई कार्य करते रहना चाहिए। तो देखिए, विहाय मन छोड़ करके पौरुषम मन पौरुषता, कार्य को यह मन जो ही निश्चित रूप से, देवम मन भाग्य एवं मन ही अवलंबित मन आश्रित रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने पौरुष को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके, परिश्रम को छोड़ करके केवल और केवल किस पर अवलंबित होते हैं? भाग्य पर अवलंबित होते हैं या भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं। वो व्यक्ति कैसे होते हैं? देखिए, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद राजमहल, सिंहवत राजमहल के द्वार पर सिंह की भांति, राजमहल के द्वार पर सिंह की भांति, तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर, मूर्धनि कहते हैं सिर को, यानी उसके सिर पर तिष्ठन्ति मन, बैठते हैं, वायसा मन, क्या कोए बैठते, जो कोआ होता है कोआ, वो बैठते हैं छत पर। दोबारा देखिए कि जो व्यक्ति, यह मन जो व्यक्ति अपने मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के राजमहल के द्वार पर सिंह की भांति उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ कोए ही बैठे रहते हैं। आगे देखिए, अपना लास्ट श्लोक है सुभाषितानी का, 8वीं क्लास का लेसन चल रहा है, अपना फर्स्ट लेसन है और फर्स्ट लेसन का अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक में ये बताया गया है कि हमारे जीवन में हमेशा विपदाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, और संकट आने पर तुरंत हम उनका हम प्रतिकार करते हैं, उपाय सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जब भी कोई बाधा आने की संभावना हो, कोई भी कष्ट आने की संभावना हो, तो सबसे पहले हमें उनके उपायों के बारे में चिंता कर लेनी चाहिए। एक उदाहरण भी नीचे दिया हुआ है कि अगर घर में आग लग जाए, अगर घर में आग लग जाए तो उसी समय हम कुआं खोद कर उसके जल से आग बुझाने की कोशिश करें तो ये संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि तब तक, जब तक हम कुआं खोदेंगे तब तक तो हमारा घर पूरी तरह से जल करके राख हो जाए। ठीक है, देखिए समझते से चिंतनिया, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए ही मन निश्चित रूप से विपदामन, विपत्तियों का आदव एवं प्रारंभ से, पहले से ही प्रतिक्रिया मन प्रतिक्रिया या उनका उपाय, उपायों की हमेशा विपदाओं की, बाधाओं की, कष्टों की पहले से ही चिंता कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? चिंता कर लेनी चाहिए, उनके बारे में उपाय सोच लेने चाहिए। कोई भी विपत्ति आ जाए तो सबसे पहले उनके बारे में हमें विपत्तियों की जो प्रतिक्रिया है, उनका जो प्रतिकार किस प्रकार से करना है, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। न कूप खननम, न मन नहीं कूप खननम मन, कुआं खोदना, युक्त मन युक्त प्रदीप्ते वैनी न गिरे, गृह मन घर में, वैनी न मन अग्नि के प्रदीप्त में, प्रदीप्त होने पर, यानी घर में आग लगने पर, न युक्तम, कूप खनना मन, कुआं खोदना युक्त नहीं है या उचित नहीं है। दोबारा से देखिए, चिंतनिया ही विपदाम आदव एव प्रतिक्रिया ने कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैनी न गिरे, यानी सबसे पहले हमें अपने जीवन में विपत्तियों की शुरुआत में ही चिंता कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, अर्थात ये संभव नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन खूब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार इसको पढ़ के देखना, फिर भी अगर कोई परेशानी रह जाती है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको तुरंत बताऊँगा। ठीक है, तो आज आपका 8वीं क्लास का जो फर्स्ट लेसन था सुभाषितानी, वो 7 श्लोक थे, इसमें वो 7 श्लोक पूरा हो चुके हैं। तो एक बार आप पढ़ के देखें।